सिद्धं जिनीन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समादिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय धात्री सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। नमस्कार किया जिनने आत्मा आत्मा में पड़ जाना पर मतलब आत्मा को आत्मा मतलब मंगलाचरण में ये बता दिया कि आत्मा को आत्मा जानना है और पर को पर जानना है। और पूरे ग्रंथ में भी क्या चला है, यही भेद विज्ञान, बस यही चला है कि जीव अलग है और ये शरीर अलग है। शरीर और आत्मा, देह और आत्मा का भेद ज्ञान जैसे तैसे कैसे भी करके हो जाए, उसका उपाय पूरे 100 श्लोकों में यही चला है। अंतिम श्लोक चल रहा है, आज अंतिम श्लोक है और 104 नंबर का, 105 नंबर का तो फिर समापन ही है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अब अंत में कोई अलग एक ही बात, एक ही गाना गा रहे हैं। 108 में नहीं, 105 में एक ही मतलब करने योग्य कार्य यही है। जैसे तैसे करके ये समझ में आ जाए कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मैं जीव ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं अलग हूँ और ये शरीर जड़ पुद्गल ये अलग है। और उसके लिए कितने सारे अलग अलग उदाहरण दिए हैं और कितने तरह की बातें पूरे ग्रंथ में बताई गई है। इसलिए इसको ध्यान का ग्रंथ कहते हैं। ये ध्यान का भेद ज्ञान का ग्रंथ है। भेद ज्ञान किस प्रकार हो, भेद ज्ञान होगा तब तो ध्यान होगा। ये ध्यान किसका करेंगे, ये भेद ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए ये समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और उसमें भी समाधि तंत्र, ये इष्टोपदेश में तो फिर भी थोड़ी एक आध बात चलो शुरू में ऐसी वाली, लेकिन इसमें तो शुरू से लेके एंड तक एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम, बस वही है। कैसे जैसे तैसे करके भी भेद ज्ञान
हो जाए। तो कल यहाँ चर्चा चल रही थी, प्रश्न ये उठाया था शिष्य ने कि जब शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, तो जब आत्मा उठता है तो शरीर रुकता है, आत्मा रुकता है तो शरीर रुकता है, आत्मा चलता है तो शरीर चलता है, ये एक साथ कैसे होता है? तो जवाब क्या दिया कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वास्तव में दोनों में कर्ता कर्मपना नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी डायरेक्ट नहीं है। जीव के तो इच्छा होती है, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उससे वो शरीर में वचन काय में परिस्पंदन होता है, जिसको यहाँ वायु शब्द दिया, वायु का संचार होता है, और उस वायु के संचार के कारण फिर वो शरीर की क्रिया होती है। तो जीव का निमित्त तो डायरेक्ट किस में है? वो परिस्पंदन में, वायु के संचार में। और शरीर की क्रिया का निमित्त कौन है निकट का? वो वायु का संचार। तो जीव तो डायरेक्टली निमित्त भी नहीं हो रहा है। वास्तव में कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, जीव में और शरीर की क्रिया में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध समय सार के उदाहरण कल दिए थे, यहाँ उदाहरण कि कर्ता कर्म संबंध किन में होता है? जिसमें व्यापकता करना और एक ही द्रव्य में होता है कर्ता। हाँ, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है, और जिनमें व्याप्य व्यापकपना होता है उनमें कर्ता कर्मपना होता है। तो शरीर और आत्मा में व्याप्य व्यापकपना बिल्कुल नहीं है। जीव है वो अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों में व्याप्त है, शरीर है वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण में व्याप्त है, दोनों का कहीं मेल ही नहीं है। और जो क्रिया हो रही है शरीर की क्रिया रूप शरीर परिणमित हो रहा है, जीव के मोह राग द्वेष भाव रूप जीव परिणमित हो रहा है। तो जो परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। तो अज्ञान दशा में अशुद्ध उपादान से वो अशुद्ध उपयोग का, मोह राग द्वेष भाव का कर्ता तो किसी अपेक्षा कदाचित कहा जा सकता है, लेकिन शरीर की क्रिया का कर्ता तो किसी भी अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता है। ये सारी चर्चा कल हुई थी। आप जीव की इच्छा और शरीर की क्रिया एक ही समय में होती है? हाँ, बस ये समय समकाल होता है ना, इसीलिए तो भ्रम होता है कि जिधर इधर जीव की इच्छा होती है उधर शरीर का वैसा परिणमन होता है। और ये इतना फास्ट, मतलब एकदम तुरंत ये काम होता है, ये भ्रम का कारण यही तो है ये। और देखो ये ज्यादातर ऐसा होता है, 90% समझ लो कि जीव की इच्छा होती है, जैसा शरीर को हिलाना डुलाना चाहते हैं वैसा शरीर हिलता डुलता है। लेकिन 10% ऐसा भी होता है बिना पैरालिसिस के भी, कि जीव की इच्छा होती है, शरीर में परिणमन वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मिथ्यात्व का जोर है, तो उस मिथ्यात्व के जोर के कारण वो 10% हाईलाइट नहीं होता है, वो साइड में चल जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। और ये जो 90% एक सा दिखता है, इधर का उधर बिल्कुल जैसा चाहते हैं वैसा होता है, उसी को मुख्य करता है। और अगर चाहें वो 10% को हाईलाइट करें तो समझ में आएगा 10% नहीं 90% ऐसा है। अभी तो अपने को 90% वो दिख रहा है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 90% ऐसा होता है कि हम जैसा चाह रहे हैं हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता है, और शरीर में नहीं होता है और बाहर तो होता ही नहीं है। अपने से भिन्न जो है, जो भी स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद जो भी वस्तुएं हैं, अब हमारे हिसाब से परिणमित होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व के जोर के कारण वो चीजें हाईलाइट ही नहीं होती, वो दिखता ही नहीं है। मिथ्यात्व का जोर इतना प्रबल है। वो ही कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, बैलगाड़ी के नीचे, तो वो क्या है कि वो जब साफ साफ दिख रहा है मैं इधर जा रहा हूँ, ये इधर जा रही है, मेरे हिसाब से चल नहीं रही है, फिर भी वो मिथ्यात्व का जोर इधर है कि अच्छा चल इधर चल, मैं लेके तो मैं ही जाऊंगा। ये है, ऐसे हमारी स्थिति है। अब आपने वो क्या उपमा दी है टोडामल जी साहब ने, हमारी यही तो स्थिति है हमारी भी, कि वो हमारे हिसाब से परिणमन नहीं होता है, फिर भी कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके और अपनी बुद्धि को उसके हिसाब से सेट कर लो। तो यह वायु को आत्म प्रदूषण का स्पंदन कह सकते हैं? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कह सकते हैं, उसमें परिस्पंदन होता है तो उस वो परिस्पंदन मन वचन काया के परिस्पंदन में कारण बनता है और उसके कारण शरीर की क्रिया होती है। अच्छा, अब जैसे किसको डायबिटीज हो, पीपीआई हो, तो डायबिटीज वाले की इच्छा तो होगी कि मेरे को शुगर खानी है,
तो उसको ये समझ में आ रहा है लेकिन खा नहीं सकता, तो शरीर उस हिसाब से परिणमित नहीं कर पा रहा है, या क्या समझ खा नहीं सकता है वो तो, मतलब वहां तो सकने वाली बात है कि भाई वो बंद है या खुद को नुकसान करे, ये तो ऐसा है उसको इच्छा, मतलब उसको इच्छा हो रही है इस तरह की, जैसे मान लो तबीयत ठीक नहीं है, बीपी हाई है। भाई खत्म हो जाता तो खाते हैं हमारे हाँ, सब वो खाते सकने में हैं। तो सकता है, वहां सकने वाली बात नहीं है। यहाँ तो ऐसी है कि अब बीपी हाई हो रहा है, मान लो चक्कर आ रहे हैं, अब वो उठ के चलना चाह रहा है, वो चल नहीं लेकिन अब पाते। चल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी बीपी हाई है, चक्कर आ रहे हैं, किस जो भी होता हो, जिस भी तरह की समस्या उसमें, तो वो है कि वो कर नहीं पा रहे हैं। बाकी डायबिटीज है, वो नहीं खा सकता है, ये तो जी वो खाते हैं। कंट्रोलिंग वाली चीज है, नहीं सकता है। वरना खा लेते हैं लोग, अब जेब में खाते जिनको हैं। बंद होती जेब में कतली रख लेंगे, चुपके चुपके खाते रहेंगे, शादी में जाएंगे तो ये सामने से तो खाने नहीं देगा कोई, तो खाने में तो सब सकते हैं। बोलिए निशांति। तो इसमें भेद विज्ञान मतलब करना चाहिए तो किस तरह से कर सकते हैं अपन, इसी टॉपिक पर भेद विज्ञान कैसे कर सकते हैं? इनका प्रश्न है कि भी भेद विज्ञान कैसे करें, इसी इसी बात पे कि अभी ये जो परिणमन हो रहा है ना, हम चाहते तो हैं लेकिन शरीर परिणमित नहीं हो रहा है, तो यही तो भेद विज्ञान करें कि इससे समझ में आ रहा है शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। तो मेरी अंदर से इच्छा नहीं होना चाहिए, वही भेद विज्ञान की इच्छा है। इच्छा नहीं होना चाहिए, वो तो थोड़ा अपर लेवल हो गया, मतलब वो तो थोड़ा ऊंची स्तर की बात हो गई, अभी तो इच्छा होगी, हाँ। लेकिन इच्छा होने पर भी वो परिणमन वैसा नहीं हो रहा है, तो उस समय ये भेद विज्ञान क्या करें कि उस समय ये समझ में आए कि देखो ये अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ, हम क्या करते हैं जनरली कि वो परिणमन अपने हिसाब से नहीं होता है, तो इसका दोष है, उसका दोष है, इसको खींचेंगे, उसको खींचेंगे या और कोशिश करेंगे, जैसा ये नहीं समझ परिणाम में होता आएगा है कि इसका वैसी परिणमन नहीं इच्छा हो। कर लेते हैं, हाँ, जैसा या फिर जैसा परिणाम परिणमन हो रहा है वही कुत्ते के हिसाब से है, इधर चल रही तो चल भी इधर चल, तो वैसा करते हैं। तो भेद ज्ञान ये करें कि इस समय ये समझ में आए कि अरे देखो ना, दोनों अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, ये मेरे हिसाब से परिणमित नहीं होगा। बल्कि उल्टा सोचते हैं अरे डायबिटीज ऐसी हो गई कि अपन खा भी नहीं पाते, उल्टा हाँ सोचने लगते हाँ, हैं। और फिर सारा प्रयत्न किस पे जाता है, प्रयत्न इस पे जाता है वो डायबिटीज ही कैसे ना कैसे करके मीठा खा लें, कैसे भी सही हो कैसे जाए, करके वो सही हो शुगर जाए, ये ठीक हो दवाई ले जाए। लें, वो दवाई ले लें, दवाई ले लें, जो भी उपचार करें वो बात कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भेद ज्ञान तो चले कि ये भिन्न भिन्न है, इसका परिणमन कौन चाहता है डायबिटीज हो जाना और बीपी हाई हो जाना और ये हर्पीज हो जाना और पता नहीं क्या क्या हो जाना कौन चाहता है, लेकिन होता है ना, तो ख्याल नहीं आता है कि ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। अभी मैं वहां से आई ना उठ के, मेरे को लगा कि 10 गाड़ी में। तो यहाँ आ गए, तो जैसे क्या होता है पार्किंसंस में है ना, कोई पार्ट हिलने लग जाता है, जैसे किसी की गर्दन ही हिलती रहती है, हाथ हिलता है, वो थोड़े चाहता है कि मेरा हाथ हिले। हाँ ऐसे ही जब हमारा हाथ या पांव सो जाता है, बहुत बार हाँ बांटा आता है तब भी देखिए हाँ, क्रैम्प्स आते हैं। बहुत सारे बाइटे आते हैं, कभी चढ़क चल जाती है, कभी हाँ, ये कौन दर्द चाहता हो है रहा है, कि वो ऐसे दर्द हो हुए। रहा है, कौन चाहता है। कहाँ चाहते हैं, बैठ कहाँ जाते हैं। सब सब ये यानी हमारे हिसाब से, यानी बहुत सारी दिन भर में बहुत सारे स्थल हमको ऐसे मिलते हैं कि भेद ज्ञान करना कोई बिल्कुल कठिन काम नहीं, सिर्फ चुटकी में दिखता है अगर हम उन चीजों को मुख्य करें। ये देखो ना हमारे हिसाब से नहीं हुआ, ये देखो ना हमारे हिसाब से नहीं हुआ, ये देखो ना हमारे हिसाब से नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं होता है हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं, उसको परिणमित करना चाहते हैं, उसका कर्ता बनते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ऐसा मान। हो ही रहा है उसका। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि उन शरीर यंत्रों का आत्मा में, पेज नंबर 191, 191 नंबर का पेज है, गाथा 104 की उत्थान कार्य, कि उन शरीर यंत्रों का, शरीर को यंत्र की उपमा दी कि जिस तरह से मशीनरी होती है वो काम करती है, वैसे शरीर मशीनरी है, तो शरीर यंत्रों का आत्मा में आरोप और अनारोप करके जड़, जड़ देखो जड़ शब्द दे रहे हैं, अज्ञानी जीव को जड़, और विवेकी पुरुष क्या करते हैं, यानी शरीर यंत्रों का आत्मा में आरोप, ये शरीर का आत्मा में आरोप करके, नहीं दोनों को मिक्स करके अज्ञानी जीव है वो क्या करता है, और शरीर और आत्मा को मिक्स नहीं करता है, अनारोप करके जो ज्ञानी पुरुष है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अब श्लोक बता रहे हैं, 104 नंबर का श्लोक है, बुलवाते हैं, शब्द देख लीजिए पहले। तानी आत्मनि
समारोप्य, साक्षाणी, साक्षाणी आस्ते असुखम जड़ः, साक्षाणी आस्ते असुखम जड़ः, त्यक्त्वा आरोपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमं पदम्। तान्यात्मनि समारोप्य, तान्यात्मनि समारोप्य, साक्षाण्यास्ते सुखं जडः, साक्षाण्यास्ते सुखं जडः। शब्द असुखम है लेकिन साइलेंट है, इसलिए सुखम बोल रहे हैं अपन। त्यक्त्वारोपं पुनर्विद्वान्, त्यक्त्वारोपं पुनर्विद्वान्, प्राप्नोति परमं पदम्, प्राप्नोति परमं पदम्। तान्यात्मनि समारोप्य, साक्षाण्यास्ते सुखं जडः, तान्यात्मनि समारोप्य, साक्षाण्यास्ते सुखं जडः। त्यक्त्वा पुनर्विद्वान्, प्राप्नोति परमं पदम्, त्यक्त्वा रूपं पुनर्विद्वान्, प्राप्नोति परमं पदम्। तानी आत्मनि, तानी यानी उन, उन मतलब जो शरीर आदि की बात चल रही है, उन शरीर आदि शरीर में, आत्मनि यानी उनका आत्मा में, तानी यानी उनका, आत्मनि यानी आत्मा में, समारोप्य यानी आरोपण करके, उसमें उसको मानकर आरोप करके, साक्षाणी, स अक्षाणी, साक्षाणी जो शब्द है ना, साक्षात नहीं है, स अक्ष, अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, तो साक्षाणी यानी इंद्रियों से सहित, अक्षाणी, अक्षाणी यानी इंद्रियां, और स अक्षाणी यानी इंद्रियों से सहित, आस्ते, आस्ते यानी होना रहना, आस्ते शब्द कहीं ध्यान है बेला अभी भक्तामल में आता है, आस्ताम और हाँ, आस्ताम भी आता है, आस्ते भी आता है, श्लोक याद नहीं आ रहा। तो आस्ते यानी होना रहना, असुखम, असुख यानी सुख का अपोजिट दुख, असुख यानी दुख, और जड़ है यानी जो जड़ है, मूढ़ है, अज्ञानी है वो, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, आरोपम यानी आरोप, पुनः यानी पुनः का अर्थ क्या कर रहे हैं, किंतु, विद्वान जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, प्राप्नोति प्राप्त करता है, परमम यानी उत्कृष्ट, परम, पदम यानी पद को, यानी उस शरीर में, शरीर का आत्मा में आरोप करके, जो इंद्रियों सहित जो शरीर है, उस इंद्रियों शरीर सहित उस शरीर में आत्मा का आरोप करके जो जड़ है वो असुखम प्राप्त, आस्ते वो दुख प्राप्त करता है, वो दुखी होता है, और त्यक्त्वा छोड़कर, क्या छोड़कर, ये आरोप, शरीर में आत्मा का आरोप, आत्मा में शरीर का आरोप, ये त्यक्त्वा ये छोड़कर जो विद्वान है वो क्या प्राप्त होती, वो क्या प्राप्त करते हैं, वो परम पद की प्राप्ति करते हैं। यानी शरीर और आत्मा का, शरीर में आत्मा का, आत्मा में शरीर का आरोप, यानी दोनों को मिलाना, इसकी क्रिया में उसका घुसाना, उसकी क्रिया में इसको घुसाना, ऐसा करने से दुख होता है। और किसको होता है, कौन करता है ये काम, जो जड़ बुद्धि है, ज्ञानी है, वो करता है तो दुखी होता है, और जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो ये काम नहीं करते, वो एक की क्रिया, सब क्रियाओं को अलग अलग समझे। कल भी इसमें लास्ट में कहा था ना कि अगर ये भिन्न भिन्न समझ में आए कि ये शरीर की क्रिया है, जीव इसमें निमित्त है, ये जीव की क्रिया है, शरीर इसमें निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न समझे तो परम पद की, फिर मुक्ति में अब क्या देर है।
फिर वो परम पद की प्राप्ति करता है। अन्वयार्थ देखिए, जड़ यानी मूर्ख बहिरात्मा साक्षाणी इंद्रियों सहित तानी उन शरीर आदि यंत्रों को, औदारिक आदि शरीर यंत्रों को आत्मनि समारोप्य आत्मा में आरोपण करके मैं गोरा हूं, मैं सुलोचन हूं इत्यादि रूप से, ये इंद्रियों सहित का ना, तो मेरी आंखें अच्छी, मैं ये आंखें ऐसी, नाक कौन सी तोते जैसी और आंख ऐसी, तो ये इंद्रियों से अपने आप को आरोप कर रहा है मैं ऐसा हूं। ये है शरीर का परिणमन, और मानता क्या है, मैं ऐसा हूं इत्यादि रूप से उनकी आत्मत्व की कल्पना यानी आत्मपने की कल्पना करके असुखम से दुख भोगता रहता है। पुनः किंतु विद्वान यानी ज्ञानी अंतरात्मा आरोपम त्यक्वा शरीर आदि में आत्मा की कल्पना छोड़कर परम पद रूप मोक्ष को प्राप्नोति प्राप्त कर लेता है। ये मुक्ति प्राप्ति का क्या उपाय है और दुख भोगने का क्या उपाय है? ये दुख भोगने के उपाय की जरूरत नहीं, भोग ही रहे, लेकिन ये शरीर और आत्मा को एक मानना ये दुख भोगने का उपाय है, और शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानना ये परम पद की प्राप्ति का, सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यत् उच्यते किंचित सोस्तु तस्तेव विस्तरम्। ये यही है, यही सुखी होने का उपाय है। श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुखं जड त्यक्त्वारोपं पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम्। मूढ़ अक्ष्म आत्मगिन भोगे दुख संताप सुधी तजे यह मान्यता पावे शिव पद आप। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्या तो कठिन काम है, इतना आसान लगना है। मतलब समझ में आ रहा है फिर भी स्वीकार नहीं हो रहा है। मतलब अपने को किसी को भी अभी अभी सब तो अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, और कोई बड़ी भारी बात है नहीं, कोई नई बात है नहीं, दिन भर में सबको दिखता है, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं होता अंदर से। बस ये यहाँ समस्या है, ये दुख का कारण ये है कि स्वीकार नहीं करते। अंतर्मुख तक जाता हूँ, अंतर्मुख क्या है? हाँ क्या है? ऐसा लगता था बैठ जाएंगे, कौन घंटे में क्या जा रहा है, कौन घंटे अंतर्मुख ध्यान करो तो केवल ज्ञान जाता है, कौन घंटे बैठने में क्या जा रहा है, किसका ध्यान करना, किसका ध्यान करना, कैसे करना, वो समझना। इसलिए कहते सबसे सरल है निजबत पाना, लेकिन जो सबसे सरल है पर ये अभ्यास नहीं है, नहीं आती कोई चीज, उतना ही कठिन है वो काम चाय बनाना सरल है कि रसगुल्ला बनाना सरल है? आती हो बनानी, रसगुल्ला क्या कुछ भी बनवा लो, वो सरल है, और नहीं आती हो तो चाय बनाना कठिन है। देखिए टीका, उन अक्ष सहित शरीर यंत्रों को आत्मा में आरोपित करके, यानी शरीर यंत्रों को आत्मा मानकर, आरोपित करके मतलब उसको आत्मा मानकर, अर्थात मैं गोरा हूं, सुंदर आंख वाला हूं, मोटा हूं इत्यादि अभेद रूपपने एकत्व बुद्धि से आत्मा में आरोपित कर जड़ बहिरात्मा जैसे असुख सुख हो वैसे वर्तता है। असुख सुख हो कि वास्तव में वो दुख, दुख रूप ही वो सुख है, वो प्रवर्तता कैसे है, असुख यानी दुख, और वो उसको ही सुख समझ रहा है। अज्ञानी ने सुख के दर्शन कहाँ किए? सुख के दर्शन कौन करता है, कौन करता है, कब करता है? छेड़ाला से बताना है, सुख के दर्शन कौन करता है? नहीं है किसी को ख्याल? वो है ना, आत्म का सुख है सुख सो आकुलता बिन कहिए। नहीं, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना
तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। सुख का दर्शन वो करता है जो संवर प्रकट करता है, जो जो आत्मा के अनुभव में जो अपना चित्त देता है, वो सुख के दर्शन करता है। हमें तो दर्शन का दुर्लभ है, आत्मा का दर्शन करे तो सुख के दर्शन हो। और यहाँ भ्रम से दुख में ही सुख माने, कितनी मतलब क्या कहें कि मूर्खता की हद है। कितनी है, क्या बोले कि दुख को ही सुख मान मान के खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे उसी में। वही खाज का खुजाना, खुजली खुजली कर करके वो दुख है, महाकष्ट है, और सोच रहे हैं कि इससे ही हम सुखी हो रहे हैं। ऐसा है। तो जैसे असुख सुख हो वैसे वर्तता है, परंतु विद्वान अंतरात्मा प्राप्त करता है क्या? उस परम पद को, मोक्ष को, क्या करके? तज कर। क्या तज कर? शरीर आदि का आत्मा में जो आरोप अध्यवसाय है उसको तज को, शरीर आदि में आत्मा का जो आरोप है, मतलब एक एकत्व बुद्धि जो है, उसको छोड़कर और वो सुख को या परम पद को प्राप्त करता है। भावार्थ, मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं मोटा इत्यादि रूप शरीर आदि में आत्मा की अभेद कल्पना करके, यानी आत्म बुद्धि करके अज्ञानी बहिरात्मा सुख दुख मानता है। वो उसी से सुख दुख मान रहा है, जो भी है वो है तो सब दुखी, लेकिन सुख भी मानता है कल्पना में, और दुख भी वास्तव में वो पर पदार्थ के कारण नहीं है, अपनी मान्यता के ही कारण है, पर वो ऐसा करके मानता है। परंतु परंतु ज्ञानी अंतरात्मा आत्मा में शरीर आदि का मिथ्या यानी अभेद अध्यवसाय का त्याग करके, अध्यवसाय मतलब ये जो मान्यता है, इस अमान्यता का त्याग करके परम पद को, मोक्ष को प्राप्त करता है। विशेष स्पष्टीकरण, अनादि से शरीर और आत्मा के संयोग संबंध है। इस संबंध के कारण शरीर के अंगोपांग की क्रिया देखकर अज्ञानी को भ्रम होता है कि ये सब क्रियाएं आत्मा की हैं, परंतु वास्तव में आत्मा और शरीर के लक्षण एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं। एक चेतन और अरूपी है तथा दूसरा अचेतन जड़ और रूपी है। बिल्कुल दोनों भिन्न भिन्न है। क्या भिन्न भिन्न है? मोक्ष प्रकाशक में बताइए। जीव, जीव का स्वरूप, मेरा स्वरूप, और शरीर का स्वरूप। मैं बोलूं, हाँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जीव द्रव्य। हाँ, वह अनादि निधन वस्तु स्वयं है, जीव द्रव्य वस्तु कोई है। और नहीं, वो मैं हूँ। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन। अमूर्तिक प्रदेशों, अमूर्तिक हूँ, ज्ञानादि का धारी और अनादि निधन, ये तो मैं हूँ। और शरीर कैसा है? मूर्तिक मूर्तिक पुद्गलों का। प्रदेशों का पुंज। हाँ, मूर्तिक पुद्गलों का पिंड और ज्ञानादिकों से रहित, और जिसका नवीन संयोग हुआ है, अनादि निधन नहीं है, ऐसा ये शरीर जड़ है। दोनों की बिल्कुल ही अलग, मुझ इनसे न्यारी है जीव चाल, अलग ही है बिल्कुल, दोनों की चाल ही अलग अलग है। ये कह रहे एक चेतन और अरूपी है, दूसरा अचेतन जड़ और रूपी है। दोनों के मध्य मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु अज्ञानी भ्रम से निमित्त नैमित्तिक संबंध के बदले कर्ता कर्म संबंध समझकर अपने को सुखी दुखी मानता है। देखो, अब कोई कहे कि हम क्या करें, तो करें तो गलती तो खुद की है। अज्ञानता कोई माफी के लायक नहीं होती, अज्ञानता से माफ कर दो। आप ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करो, फॉलो नहीं करो, हमको नहीं पता था सीट बेल्ट लगानी पड़ती है, हमको नहीं पता था कि हेलमेट लगाना पड़ता है, तो बच जाएगा? छोड़ देगा? रसीद नहीं कटेगी? कि आपको पता कि एक रसीद तो इसकी बनेगी कि आप लाइसेंस कैसे बन गया आपका। ये आपको पता नहीं है ट्रैफिक रूल्स। तो ऐसे ही कोई, हमको क्या पता ये शरीर की क्रिया अलग है, आत्मा की क्रिया अलग है, हमको तो एक साथ ही होती हुई दिखती है। क्यों नहीं पता? तुम ज्ञानवान क्यों हो? तुम ज्ञानवान हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि ज्ञान करो। तुम भारत के नागरिक हो तो तुम्हारा कर्तव्य है
मुझे हमें नहीं पता तो सड़क पे किधर चलते हैं किधर नहीं चलते हैं। तो तुम्हें नागरिकता कैसे मिली भारत की? ये भारत में क्या रूल्स हैं? राइट साइड चलना है कि लेफ्ट साइड चलना है? हर देश के अपने अपने नियम हैं अलग अलग। तो तो ये क्यों नहीं पता है? अज्ञानता तो और बड़ा अपराध है। अज्ञानता से माफी नहीं मिलती कि अपने को कह देंगे हम तो अज्ञानी, कर्फ्यू लगा हुआ और निकल जाओ बाहर, हमको पता नहीं था कर्फ्यू लग रहा है। कि क्या है, क्यों नहीं पता था? रहते कहाँ, कौन सी दुनिया में रहते? दोनों के मध्य मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु अज्ञानी भ्रम से निमित्त नैमित्तिक संबंध के बदले कर्ता कर्म संबंध समझकर अपने को सुखी दुखी मानता है। ज्ञानी को शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है। वह शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया नहीं मानता। उसको शरीर में आत्म बुद्धि एकता बुद्धि नहीं है, ये भेद ज्ञान है ज्ञानी को। उसको शरीर की क्रियाओं में आत्म बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको शरीर की क्रिया में कर्ता बुद्धि नहीं है। शरीर आदि में कर्ता बुद्धि नहीं होने से उसको हर्ष शोक अथवा राग द्वेष भी नहीं है। थोड़ादरी साहब ने आत्मानुशासन की टीका में वो मुनीम का उदाहरण दिया। कैशियर हो, बैंक का कैशियर हो, मुनीम समझ लो पुराने जमाने में। तो वो सेठ जी का खूब रुपया आ रहा है, बैंक में खूब लोग जमा करा रहे हैं आज तो कैश, तो वो कितना खुश होता है। या समझ लो सेठ जी की तरफ से समझ लो सेठ जी को बहुत प्रॉफिट हुआ व्यापार में, वो खुश होता है कि नहीं होता है? खुश होता हुआ दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से कितना खुश है? और सेठ जी को नुकसान हो जाए तो दुखी होता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से कितना दुखी है कि उसको तो जितनी सैलरी मिलनी है उतनी मिलनी है, प्रॉफिट हो जाए तो, और लॉस हो जाए तो भी उसकी सैलरी तो उतनी मिलनी है। प्रॉफिट हो जाए और सेठ जी थोड़े ज्यादा खुश हो जाए तो कुछ इनाम दे देंगे भले ही, लेकिन उसको क्या होने वाला है ज्यादा? उसको भेद ज्ञान वर्तता है उस मुनीम को, कि भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान वर्तता है। और जो अज्ञानी हो और वो दुकान को, मैं ही मालिक हूँ, सेठ जी तो आते ही नहीं है कभी, सारी मेरी उस पे छोड़ रखी है, तो वो दुख पाएगा, कष्ट पाएगा वो उसके सुख दुख में, यदि भेद ज्ञान नहीं होगा कि ये मैं तो मुनीम हूँ, ऐसा नहीं समझेगा, दुखी होगा। शरीर आदि में कर्ता बुद्धि नहीं होने से उसको हर्ष शोक अथवा राग द्वेष भी नहीं है। उनके अभाव में ज्ञानी को कर्म का नया बंध नहीं होता। ये कर्म बंध का कारण क्या है? नए नए कर्म बंध का कारण ये मोह, ये उल्टी मान्यता, वो नवीन कर्म बंध का कारण है। और ये उल्टी मान्यता नहीं रहे तो इसलिए ज्ञानी निर्बंध है। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण कह रहे हैं। क्यों है? कि पुराने कर्मों का संवर हो गया है, नए कर्म वो बंध नहीं रहे, और जो बंधे हुए हैं वो उदय में आके नष्ट हो रहे हैं, इसलिए निर्जरा हो रही है। मतलब कितना ऐसे जादू जैसा काम है। जादू जैसे ही तो बंधे हैं और जादू जैसे ही छूट जाएंगे। केवल मान्यता बदलना है, स्वीकार करना है, दृष्टि फेरनी है, बस। भेद विज्ञान के बल से जैसे जैसे वितरागता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पुराने कर्म भी उदय में आकर निर्जरित हो जाते हैं। देखो जैसे जैसे वितरागता बढ़ती जाती है तो पुराने कर्म रखे हैं वो भी उदय में आके, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि होने से पहले ही, सम्यक के सन्मुख हुआ, करण परिणाम हुए, तभी जो पाप प्रकृतियों का अनुभाग है, प्रायोगिक लब्धि में ही चतुस्थानी की जगह द्विस्थानी रह जाता है, इतना तो पाप का अनुभाग तभी खत्म हो गया। और करण परिणाम हुए तब हो गया। और सम्यक दृष्टि को, पाप प्रकृतियों का कोई भी सम्यक दृष्टि हो, द्विस्थानीय ही अनुभाग बंधन अनुभाग उदय आता है, चतुस्थानीय होता ही नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी की। और फिर ये जो उदय अपने को दिख रहे हैं ना ज्ञानियों के, अपने को भयंकर भयंकर, ये सब द्विस्थानीय है। आप समझो कि कितने भयंकर कर्म होंगे जो अभी उपसर्ग आदि के मुनिराजों पे परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। रुई में लपेट के आग लगा दी, कम बात है कि जरा सी भी उंगली लग गई गरम पे तो जलन कर रही है, और वो रुई में लपेट के आग लगा दी, कैसा कर्म का उदय है। लेकिन वो द्विस्थानीय है, तो आप समझो कि कितना भयंकर चतुस्थानीय यदि वो उदय में आता है एज इट इज, कितना और भयंकर क्या होता वो। द्विस्थान का मतलब द्विस्थान का मतलब है
कि वो जो अपन उदाहरण देते ना, लता दारू अस्थि शैल, तो लता दारू बचे हैं, अस्थि शैल वाले तो उदय ही नहीं आ रहे। नीम का अंजीर विष हलाल, नीम का अंजीर वाले बचे, विष हलाल जैसे तो उदय ही नहीं आते। ये इतना तो कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है। और वो पुराने कर्म भी उदय में आकर वो वितरागता बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थान, अगर संयम आ गया जीवन में, तो संयम के कारण गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर होती रहती है। चौथे में नहीं होती, पर पांचवे और छठे सातवें में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो वो जो प्रदेश है, वहां प्रदेश निर्जरा होती है, गुण श्रेणी निर्जरा। कर्म के परमाणु भी प्रति समय असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुणाहीन, और अनुभाग भी हर बार कम 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 ही होके बनता है। इतना तो प्रभाव उसका है। तो करें तो सही एक बार सही निर्णय। इस सही निर्णय का इतना प्रभाव है। और गलत निर्णय का क्या प्रभाव है कि वो बढ़ता जा रहा है, कोड़ा कोड़ी 70 तक पहुंचता है। और चतुस्थानीय इतना इतना अनुभाग, तो उस अनुभाग में चतुस्थानीय के बजाय द्विस्थानीय रह जाता हाँ, पाप प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है, वो चतुस्थानीय होता रहता है। पुण्य का अनुभाग बढ़ता रहता है। पुण्य भी चाहिए ना, तो मिथ्या दृष्टि को वैसा पुण्य बनता नहीं है। और बांधना चाहे तो बांधने वाले को तो वैसे ही नहीं बंधे। और सम्यक दृष्टि के अपने आप ही वहीं से चालू होती है सब। प्रायोगिक लब्धि से कार्यक्रम चालू है अपने आप ही, कि पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता है, घटता जाता है। प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि कैसे हो रही है, आवश्यक पड़े ना अपन ने, आधा प्रवृत्त करण के अपूर्व करण की आवश्यक। प्रति समय अनंत गुणा, अनंत गुणा, अनंत गुणा विशुद्धि, अनंत गुणा विशुद्धि। और चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। कितनी अशुद्धि थी कि प्रति समय अनंत गुणा होती जा रही है, होती जा रही है, तो भी चल ही रही है। कितनी अशुद्धि कर रखी है। इस तरह से ये उसके पुराने कर्म भी उदय में आके निर्जरित हो जाते हैं। अंत में कर्मों का संपूर्ण रूप से अभाव होने पर परम वितराग पद की प्राप्ति होती है। अब वो इस जो ये आरोप करना है शरीर का आत्मा में, उस आरोप को वो किस प्रकार से छोड़ता है वो बताकर, और ग्रंथ का उपसंहार अंतिम श्लोक है। देखते हैं, अगर हो जाएगा तो कल पूरा कर लेंगे, जैसे भी हो। अभी यहीं पूरा करते हैं। अंत में मोक्ष पहुंचा दिया आचार्य देव ने। मोक्ष तो पहुंचाएंगे। यहाँ तो अपने तो क्या है कि सिद्धांत होते हैं, सारे ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ हैं। कोई भी जिनवाणी वो सिद्धों पे ही ले जाके छोड़ती है। जिनवाणी का प्रयोजन ही यही है, उद्देश्य यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि सिद्ध दशा की प्राप्ति हो। तो ये सुखांत होते हैं। दुखांत ट्रेजेडी नहीं होती, ट्रेजेडी होती है उधर बॉलीवुड में। अपने यहाँ तो ये चलता है सब सुखांत। ये अंत तक सिद्धि रहता है। रत्नमुक्ति कमानंद अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अणुसरसानी, वीतरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा श्रद्धा निवर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आगमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।
जैसे तो